सहमति जो दे रहे थे वो सिर्फ एक आश्वासन का तौर था और उसको हम लोग उसमें राजी नहीं हुए। दूसरी चीज ये है कि हमारी जो प्रमुख मांग है वो नियमितीकरण है, क्योंकि जब 2017 में ये कार्यक्रम लग रहा है कि कल से फिर दोगुनी संख्या में साथी आज भी पहुंचने की उम्मीद है। आगे तो उनकी थोड़ी सी सुरक्षा, उनका सम्मान और निजता का ध्यान रखते हुए उनको अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम को उनको ये बोला है कि हम पर ही लागू रहेगा। सिर्फ साथियों के साथ इतनी दिक्कत है कि ऐसे जगह पे आरोग्य मंदिर बने हुए हैं कि वहाँ पे उनको जाने में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कभी पैदल चलना, नहर के रास्ते जाना पड़ता है। गांव की हालत ये है कि वहाँ पे ना रास्ता है ना उनके शौचालय की व्यवस्था है। तो हमारी महिला साथियों को इतनी दिक्कत हो रही, वहाँ पे 9 से 4 बैठने में सिर्फ महिला साथी है, ना वहाँ पे बालिग है। सब मतलब जो भी अभी तक केस आए हैं, कई FIR भी हुई है, उसमें ये है कि वो लोग दारू पी के अंदर आ जा रहे हैं या ग्रुप बना के। क्या पर्चे का स्वेच्छों कोई मोहताज नहीं है, यहाँ भीड़ ही अपना पर्चे दे रही है, हमें चाहिए ठीक है। और हम लोगों के कैडर का निर्माण बहुत अत्यंत आवश्यक है। जब अन्य राज्य हमारे सपोर्ट में हमारे चीजों को कर सकता है तो ये राज्य क्यों नहीं कर सकता? ये राज्य भी तो अन्य राज्य की तरह। हम लोगों की जो पोस्टिंग है महिला साथियों की, वो मतलब बहुत ही इंटीरियर एरियाज में है। तो आप खुद बताएं कि जब फीमेल्स हमारे यहाँ पे इस सिटी में सेफ नहीं है तो हम लोग इंटीरियर एरिया में कैसे सेफ है वहाँ पे? और वो हम लोगों को वहाँ बैठना। और हमारे नवाबगंज ब्लॉक में कई सारे सेंटर है जहाँ पानी नहीं है, हैंडपंप नहीं लगा है, वॉशरूम की सुविधा नहीं है। अब वहाँ से 9 से 4 बैठना पड़ा। और यहाँ पे हम सब लोग समान वेतन समान कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। करना या वहाँ रहना, घर परिवार छोड़ के रहना बहुत मुश्किल है। और यहाँ तो डेली अप डाउन, आप 100 किलोमीटर डेली अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आप सोच सकते हो कितना हरासमेंट है। भारत देश के सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया है जन विकास मीडिया। सेचो कर्मचारियों का 28 अगस्त 2024 से धरना निरंतर जारी है और कहीं ना कहीं वो इको गार्डन में निरंतर धरना दे रहे हैं। कल जैसा कि बारिश का मौसम था, बारिश के मौसम में भी इन्होंने निरंतर धरना दिया और आज कड़ाके की धूप है। बिल्कुल धूप ऐसी कि आप देख लोगे मैं छांव में खड़ा हूँ, पसीना आ रहा है। इनकी मांगों को लेके निरंतर प्रयासरत हैं। अभी तक सरकार से क्या चीजें हुई पूरी अभी या क्या चीजें रह गई हैं, इसके विषय में हम इनसे जानकारी करते हैं कि अभी तक इन्होंने धरना खत्म क्यों नहीं किया। क्योंकि कहीं ना कहीं आप कल देखेंगे कि इनकी टीम ने निरंतर प्रयास किया और अधिकारियों से मिलकर जानकारी ली कि आने वाले समय में इन सब चीज़ों की समस्या ना हो। हम हिमालय कुमार जी से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या अभी तक की परिस्थिति रही है। हाँ सर, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम हिमालय कुमार है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उत्तर प्रदेश। अच्छा ये बताइए सर, आप लोग 28 तारीख को आए थे, आज दूसरा दिन है। कल बरसात में आप लोग भीगे, आज धूप में आप लोग तप रहे हैं। क्या अभी तक इसमें आप लोग की क्या वार्ता हुई विभागीय और अभी तक की डिसीजन पे पहुंचे आप लोग? धरना निरंतर विभागीय वार्ता हमारी जो थी वो सहमति जो दे रहे थे वो सिर्फ एक आश्वासन का तौर था और उसको हम लोग उसमें राजी नहीं हुए। दूसरी चीज ये है कि हमारी जो प्रमुख मांग है वो नियमितीकरण है, क्योंकि जब 2017 में ये कार्यक्रम आयुष्मान भारत योजना आई थी तो जब सब लोगों ने ज्वाइन किया था उसमें तो 6 साल के बाद नियमितीकरण का प्रस्ताव था। जो जिन लोगों जब सरकार ने ये चीज प्रोस्पेक्ट में दिया हुआ है उसके बाद 6 साल जिसको होगा उसको नियमितीकरण करना चाहिए। अब हमारी जो पहली और आखिरी मांग है वो है नियमितीकरण। तो अभी तक की वार्ता में क्या चीजें स्पष्ट हुई? जो आप लोग हो रहा था कि शाम को हो सकता है धरना खत्म हो जाए, हमारी मांगे मान ली जाए, तो क्या अभी तक सरकार ने? नहीं, बिल्कुल। कल हम लोगों के लिए बोला गया था कि आप अपना धरना खत्म कराइए, परंतु हमारे CHO साथियों में जो एक उत्साह और जुनून था अपनी मांगों को लेके, अपना नियमितीकरण के अधिकार को लेके, तो वो मुझे लग रहा है कहीं हम उनके साथ ये भेदभाव कर रहे थे धरना खत्म करके। और सब प्रदेश के CHO साथी आप देख रहे हो कि मुझे लग रहा है कि कल से फिर दोगुनी संख्या में साथी आज भी पहुंचने की उम्मीद है। आज कल की अपेक्षा तो आज आप 10% हो गए। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा है। हमारी सबसे ज्यादा जो संख्या है वो हमारी महिला साथियों की है, तो उनकी थोड़ी सी सुरक्षा, उनका सम्मान और निजता का ध्यान रखते हुए उनको हमने घर वापसी कर दिया है और उनसे बोला है कि वो अपने जिले के मुख्यालय पर जाकर धरना दें। तो कल क्या चीजें स्पष्ट हुई थी, अभी क्या बचा हुआ है? कल के वार्ता के अकॉर्डिंग कल हमारा जो AMS है, जो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम को उनको ये बोला है कि हम पर ही लागू रहेगा सिर्फ, जबकि NHM में और भी कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी भी हैं। अगर ये प्रणाली AMS की इतनी ही अच्छी है तो उसको सभी कैडर पे लागू करनी चाहिए। और दूसरी चीज हमारा जो PBI का था
पीबीआई हमारा सैलरी में जोड़ा जा रहा है। 5,000 वेतन तो हमारा पहले से ही कम है अन्य राज्यों की तरह, जबकि एमएलएचपी कैडर जो बनाया गया था सीएचओ के लिए, उसमें ये नियम था कि 25,000 रुपये बेसिक और 15,000 रखा जाए। लेकिन ये तो हमारे साथ यही हुआ ना कि हमारा ही हक छीन के हमें दिया जा रहा है कि हमारा 15,000 में से ही 5,000 हमको जोड़ के 25,000 सैलरी। इसमें कई लोगों का कहना है कि इसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं अधिकारियों का शोषण झेलना पड़ता है और ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का रूप भी बन जाता है कारण। बिल्कुल, आए दिन इसके लिए कोई ना कोई हर जनपद से एक उदाहरण आता रहता है कि इस जिले में अधिकारी पीबीआई निकालने के नाम पे इतना शोषण है कि आप सोचिएगा 15,000 रुपए पीबीआई निकालने के लिए हर जिले में 2 से 3,000 रुपए कहीं ना कहीं घूसखोरी की शिकार होता है हमारा सीएचओ। मतलब 15,000 में 2 से 3,000 रुपए। बिल्कुल, ये चीज शासन और प्रशासन, बिल्कुल ये बिल्कुल ये चीज हर व्यक्ति को पता है, हर अधिकारी को पता है ये चीज अच्छे से। कितने समय से दिक्कत है ये जब से ये पीबीआई है तभी से इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है किसी न किसी जनपद में। और पीबीआई कब आया है? पीबीआई सैलरी के साथ ही आया था हमारा, जब हमारी जो सैलरी वो की गई थी। आप लोग 5-6 साल से लगभग बिल्कुल मतलब तब से ये साथ में ही ये चीज पीबीआई सैलरी दोनों साथ में मिल रहा है हमको। आपने विभाग को इस चीज की लेके जानकारी भी दिया? बिल्कुल, विभाग को जानकारी है, सारी चीज की जानकारी है, इस चीज को मानते भी हैं कि हम इस पे काम कर रहे हैं। कितना काम करोगे, कब तक करोगे, कितना सीएचओ शोषण सहेगा? पिछले 5-6 वर्ष से सीएचओ पीबीआई के नाम पे शोषण सहता आ रहा है। जैसे अब आप मान लीजिए बिहार राज्य ने अपने 15,000 पीबीआई में से 8,000 रुपए पीबीआई में जोड़ने का काम किया है। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस निर्णय पे नहीं पहुंच पा रही है कि हम उनका बेसिक 25,000 करके और उनका पीबीआई उनको मानदेय में जोड़ने का काम करें? अच्छा, किन किन मुद्दों पे अभी सरकार सहमत है? सरकार अभी किसी भी मुद्दे पर सहमत नहीं है, सिर्फ आश्वासन दिया गया है, जिसके लिए आश्वासन लेके ये हमें लग रहा है सीएचओ साथी यहाँ से नहीं जाएंगे। आश्वासन दिया गया? बिल्कुल, सिर्फ आश्वासन दिया गया, हमें लिखित में कुछ भी नहीं दिया गया कि ये हमारी मांगे इस तारीख तक मान ली जाएंगी, इस दिन तक मान ली जाएंगे, ये काम हो रहा है। तो आश्वासन दिया गया, आप धरना आपने खत्म नहीं किया, यदि आश्वासन आज भी मिला तो क्या होगा? नहीं, आज क्या मिलेगा? अब तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर है। जब तक हम रहेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश के साथियों ने ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह का कार्य बाधित कर दिया है और ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सीएचओ की प्रमुख मांगों को नहीं माना जाएगा। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है या उसे कोई दिक्कत है, इससे हेल्थ व्यवस्था भी कहीं ना कहीं समस्या में है और आपके ना जाने से बाधित भी हो रही है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पूर्ण रूप से आपकी गलती भी नहीं, इसमें सरकार भी कहीं ना कहीं ध्यान दी होती तो आप यहाँ होते ना। बिल्कुल, मरीजों को असुविधाएं हो रही होंगी क्योंकि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे जो सीएचओ की नियुक्ति की गई थी वो इस वजह से की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को उनके घर के समीप अच्छी और गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि सीएचओ जब अपने आप से ही प्रताड़ित है, वो क्या ही सेवाएं देगा। और वो पूरा उत्तर प्रदेश का सीएचओ, कल आपने देखा होगा भारी संख्या में लगभग 12 से 15,000 के बीच में सीएचओ उपस्थित था और आज भी अधिक से अधिक संख्या में सीएचओ साथी पहुंचने की उम्मीद है। अच्छा, आप एक चीज सुनने में आई कि रात में हमें हटाने के लिए कई तरीके की चीजें की गई, लाइट बंद कर दिया गया, गाड़ियों का चालान भी हुआ। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ शासन की थोड़ी सी रही है चीजें, हम उस पर हम वार्ता करेंगे, उसका मैं बताएंगे हम क्या रही है। हमारे साथ और भी तमाम लोग जुड़े हैं। हाँ सर, परिचय दीजिएगा अपना। मैं अतुल पांडे, जिलाध्यक्ष सीतापुर, एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो क्या अभी तक क्या चीजें स्पष्ट हुई आप लोग? सर, अभी कुछ स्पष्ट ही नहीं हुआ है। इसी बात का हम लोगों को खेद है कि अभी सरकार हम लोगों की कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। हमारी महिला साथियों के साथ इतनी दिक्कत है कि ऐसे जगह पे आरोग्य मंदिर बने हुए हैं कि वहाँ पे उनको जाने में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कभी पैदल चलना, नहर के रास्ते जाना पड़ता है। गाँव की हालत ये है कि वहाँ पे न रास्ता है, न उनके शौचालय की व्यवस्था है। तो हमारी महिला साथियों को इतनी दिक्कत हो रही है, वहाँ पे 9 से 4 बैठने में सिर्फ महिला साथी है, ना वहाँ पे सफाई कर्मचारी उपलब्ध है। खुद वो लोग झाड़ू लगाती हैं, खुद सफाई करती हैं वहाँ की, और 9 से 4 बैठने में गांव का माहौल। अब ध्यान रहे कि कोई भी बिना कपड़ों के सिर्फ अंडरवियर पहन के वहाँ पे आ जा रहा है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बिल्कुल कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। कई ऐसे मामले, ये तो अभद्रता भी हो गई। बिल्कुल, कई ऐसे मामले ना समझी कह सकते हैं, नहीं आदमी बिल्कुल ना समझी तो नहीं कह सकते, सब बालिग हैं सब। मतलब जो भी अभी तक केस आए हैं, कई FIR भी हुई है, उसमें ये है कि वो लोग दारू पी के अंदर आ जा रहे हैं या ग्रुप बना के बैठ जा रहे हैं। 9 से 4 खाली, अगर महिला साथी हमारी बैठी तो वहाँ बैठे रह रहे हैं, कहे हमको दवा देनी है, हमको दिल में दर्द है, कोई बताता है कुछ भी। मतलब गाँव का माहौल जो भी है, कहने का मतलब है वो हमारी महिला साथी काफी शोषित हो रही है वहाँ पे। तो इसमें महिलाओं के लिए भी आपका मुद्दा है? बिल्कुल, महिलाओं का मुद्दा हमारा। उन मुद्दों के बारे में क्या सरकार से कुछ वार्ता? इस पे तो सरकार को संज्ञान ले लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, जो मतलब ट्रांसफर नीति है उसको बहाल करें कि हमारी महिला साथी जो 400-500 किलोमीटर दूर एक जिले से दूसरे जिले ड्यूटी कर रही हैं, तो कम से कम अपने जिले में जाकर ड्यूटी करें, तो वहाँ लोग उनको जानते पहचानते हैं। थोड़ा उनका प्रेशर रहता है कि हम अपने जिले में हैं तो हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, दूसरे जिले में तो कोई उनकी सुनने वाला भी नहीं है। अरे परिचय का स्वेच्छा कोई मोहताज नहीं है, यहाँ भीड़ ही अपना परिचय दे रही है।
क्या मांगे कुछ आपकी मानी गई सरकार की तरफ से AMS? देखिए पॉजिटिव रिजल्ट कुछ रहा है, बट उस स्तर पे नहीं रहा है जिस स्तर पे हमें चाहिए। जी ठीक है, और हम लोगों के कैडर का निर्माण बहुत अत्यंत आवश्यक है। जब अन्य राज्य हमारे सपोर्ट में हमारे चीजों को कर सकता है तो ये राज्य क्यों नहीं कर सकता? ये राज्य भी तो अन्य राज्य की तरह राज्य है। जब वो हमारे चीजों को मान सकता है, हमारे लिए कर सकता है, हमारे कार्यों की सराहनीय वो करता है कि हाँ ये कार्य सराहनीय कर रहे हैं, तो ये राज्य भी उसके स्तर को देखे कि हाँ इस स्तर पर CHO कार्य कर रहे हैं और उसका सराहना करते हुए इसको कैडर का निर्माण करके इनको समान वेतन दे। अच्छा, आप राज्य कह रहे हैं, वैसे पूछा जाए तो हेल्थ किसके अधीन है, भारत सरकार के अधीन की राज्य सरकार? सबसे पहले तो NHM केंद्र सरकार का है, ठीक है, किसी राज्य की योजना है। हाँ ये योजना है, ठीक है, मगर इसमें जो है अलग अलग राज्य अपने स्तर से जब कर्मचारी हैं उनके पास NHM के तहत, तो उनको परमानेंट करके आखिर उनसे कार्य लिया जा रहा है। वो ऐसा तो नहीं कि 20 साल कार्य करने के बाद वो कहीं और चले जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है कि अगर वो कार्य कर रहे हैं तो वैकेंसी निकालने की जगह उनको पहले नौकरी पर रखा जाए, पहले उनको पहला हक मिलना चाहिए, उसके बाद दूसरे किसी को मिलना चाहिए हक, ठीक है। तो इसलिए हमारी मांगे कोई नाजायज नहीं है, सारी जायज मांगे हैं, उनपे एक बार सरकार विचार करके उनको मान। अच्छा, तो क्या आप बोल रहे हैं नाजायज नहीं? यदि नाजायज होती तो आप इतनी देर रुक पाते? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई हो जाती है। नहीं, सरकार का बहुत मतलब सहयोग रहा है, ऐसा नहीं है, बस कुछ चीजें हम लोगों की जो हम लोग के हित में है उनको मान ले। मुझे लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं अभी कमी रहेगी, तभी तो आपको छोड़े, नहीं तो फिर आपको बाहर का रास्ता दिखा सकते। हाँ ये हो सकता है भाई, सरकार का हम ये कह रहे हैं कि सहयोग है, मगर हम ये चाहते हैं कि वो हमारी मांगों को भी सुने और उस पर भी कुछ अच्छा एक्शन। कब तक उम्मीद करते हैं आप? अब ये कैसे? जी, मेरा नाम अंकिता वर्मा है, मैं CHO सीतापुर में पोस्टेड हूँ। अच्छा, किस प्रकार से, जैसे भैया ने महिलाओं से रिलेटेड बताई कि जो हमारी महिला कर्मचारी हैं अपने 3-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर रहते हैं और कई प्रकार की उनकी, क्या आपका? देखिए, आप जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों की पोस्टिंग है महिला साथियों की, वो मतलब बहुत ही इंटीरियर एरियाज में है। तो आप खुद बताएं कि जब फीमेल्स हमारे यहाँ पे इस सिटी में सेफ नहीं है तो हम लोग इंटीरियर एरिया में कैसे सेफ है वहाँ पे? और मुझे हम लोगों को वहाँ बैठना भी अकेले होता है विदाउट हमारी बेसिक फैसिलिटीज। वहाँ प्रॉपर टॉयलेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है। तो क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, टॉयलेट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है। हाँ, बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं। सदी में हम आ गए हैं। जी हाँ, ये आप जाके वहाँ ग्रास रूट लेवल पे आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं। अच्छा, आप जहाँ सीतापुर में पोस्टेड है वहाँ की स्थिति बताइए। नहीं, वहाँ पर भी बहुत सारे सेंटर्स पे व्यवस्था है, बहुत सारी जगह पर नहीं है। जी हाँ, मेरे सेंटर पर तो है, क्योंकि मेरा सेंटर थोड़ा सा अर्बन एरिया में पड़ता है या फिर रोड साइड पड़ता है, इस वजह से मैं कह सकती हूँ कि हाँ वहाँ पर ये व्यवस्थाएं हैं, बट अन्य जगहों पर वो व्यवस्थाएं नहीं है जो सारी फीमेल्स को मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है हमारी सेफ्टी की, जो हमें वहाँ पे नहीं दी जा रही है। हमें सेंटर्स पर अकेले बैठना होता है, इसलिए ये धरना जरूरी है। और AMS जो हम लोगों का ऑनलाइन अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो मेरे अकॉर्डिंग अगर इतना ही अच्छा है तो हम सब पे, सारे NHM कर्मियों पे और सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर लागू होना चाहिए। क्या आपको आपके क्षेत्र में जैसे महिलाओं से रिलेटेड समस्या बताइए, किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हम लोग सेंटर पे बैठते हैं, हमारे यहाँ टॉयलेट फंक्शनल नहीं है। कई सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे पानी की भी व्यवस्था नहीं है। हमारे सेंटर पे तो है वैसे, लेकिन और हमारे नवाबगंज ब्लॉक में कई सारे सेंटर हैं जहाँ पानी नहीं है, हैंडपंप नहीं लगा है, वॉशरूम की सुविधा नहीं है। अब वहाँ से 9 से 4 बैठना बड़ा मुश्किल है। अगर हमको सारी सुविधाएं दिया जाए, हमको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अटेंडेंस लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही अटेंडेंस जो AMS ऐप है वो सारे NHM एम्प्लॉय पे होना चाहिए। अच्छा, जो महिला कर्मचारी है उनकी इसके अलावा और क्या मांगे? सुरक्षा होगी इसके अलावा? महिला कर्मचारी की ये मांगे हैं, समान काम समान वेतन होना चाहिए। हम लोग काम तो बराबर कर रहे हैं, लेकिन हम, आपका यही प्रमुख मुद्दा भी? हाँ, प्रमुख मुद्दा भी यही है। और हम लोग भी नियमितीकरण चाहिए, हमको भी नियमितीकरण चाहिए। 6 साल आपको हो गया? नहीं, 6 साल नहीं हुआ मुझे 4 साल हुआ है। और लोगों को जो हाँ, आपको 6 साल? जी हाँ, मुझे यहाँ 6 साल हो गया। हाँ, मैं अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम प्रभा है, मैं संजापुर में पोस्टेड हूँ, मदनापुर ब्लॉक में।
और यहाँ पे हम सब लोग समान वेतन समान कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। आप शाहजहांपुर में है तो थोड़ा बेहतर एरिया है। अच्छा, वहाँ पे आपको वर्क से रिलेटेड दिक्कत आ रही हो, जैसे मैम ने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बताया, वॉशरूम वगैरह नहीं है, इस तरह की दिक्कत? मेरे यहाँ आने जाने की ज्यादा दिक्कत है, जैसे कि वहाँ पे साधन नहीं मिलता है और 20 किलोमीटर हमें मतलब ब्लॉक से 20 किलोमीटर जाना पड़ता है सेंटर पे, तो वहाँ पे कोई सवारी नहीं मिलती है जाने के लिए। आप अपने घर से कितनी दूर रहते हैं? हम अपने घर से 200 किलोमीटर दूर रहते हैं। लखनऊ के हम रहने वाले हैं और शाहजहांपुर में ड्यूटी करते हैं। अच्छा, इसमें आपको गृह जनपद से रिलेटेड चीजें हो रही थी कि हमें हमारे मंडल में दे दिया जाए काम? हाँ, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं है, इसीलिए हम लोग धरने पे बैठे हैं। क्या कह रही हैं? वाला सबसे बड़ा मुद्दा यही है, दूध वाला। डेली का लगभग हम 70% लोग अप डाउन कर रहे हैं 50 किलोमीटर एक। महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण की सरकार भी बात करती है और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे इनका काम दिखेगा, लेकिन क्या आपके विषय में जानकारी नहीं है? सर, जानकारी सब है, लेकिन अभी हम लोगों को डेली अप डाउन करना या वहाँ रहना, घर परिवार छोड़ के रहना बहुत मुश्किल है। और या तो डेली अप डाउन, आप 100 किलोमीटर डेली अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आप सोच सकते हो कितना हरासमेंट है, 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में। अच्छा, और आपको जैसे किस प्रकार की और वहाँ दिक्कत हो रही है? और समस्या होगी इसके अलावा सर पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, यही सबकी प्रॉब्लम है। क्या हमने सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया, व्यवस्था नहीं किया है? सर, स्वास्थ्य केंद्र बनाया है, बन गया है सब कुछ, लाइट तो कनेक्शन अब हम लोग करवा रहे हैं, पर्सनल जाके हम लोग कनेक्शन ले रहे हैं। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि ये चीज होने से पहले आपको हर एक चीज मुहैया कराना चाहिए। हाँ, कराना चाहिए था सर, लेकिन अब हम लोग अपने नाम से कनेक्शन करवा रहे हैं वहाँ पे। अपने नाम से? हाँ, तो विभागीय कनेक्शन नहीं, हम लोगों के नाम से मतलब कनेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे। ऐसा सरकार ने दिया है, हम लोग मीटर में यूज कर रहे हैं। लाइट कनेक्शन के लिए हमारा जन आरोग्य समिति अकाउंट खुला है, लेकिन उसमें अकाउंट प्रधान का और सीएचओ का जॉइंट अकाउंट खुल के तब हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कराया है। लेकिन गांव में लाइट नहीं रहती, हम लोग बिना लाइट के वहाँ पे बैठे रहते हैं। ये सीएचओ कर्मचारी थे जो 28 अगस्त 2024 को इनका धरना चालू हुआ था और इनकी प्रमुख मांग आपने सुना देखा, जो कि ये सरकार से निरंतर इस चीज को लेके कह रहे हैं। और खासकर महिलाओं की जो समस्या इन्होंने बताई कि वहाँ पे वॉशरूम से रिलेटेड दिक्कत है या ट्रांसफर को लेके इन्हें दिक्कत है कि 200-300 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये रहते हैं और कहीं ना कहीं इससे इन्हें समस्या होती है। परिवार में छोटे बच्चे भी हैं और अभद्रता से रिलेटेड बताया कि जैसे कोई और इलेक्ट्रिसिटी भी कहीं कहीं पे नहीं है। तो ये तो मूलभूत समस्याएं हैं जिसको सरकार को इससे पहले ही कर देना चाहिए और इनका मानदेय लेके और नियमीकरण को लेके जो चीजें हैं, इनका कहना है निरंतर धरना चलता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा जन विकास मीडिया। जय हिंद।